यासमीन बीबी झोली चुक के कह रहे हैं सारा कुछ मेरा लै गई है, सारी जमा पूंजी। रब दिन पूछे ਇਹੋ ਜਿਹਾ पूछे कि याद करें तो 40 साल बाद इस शख्स ने शादी की। जब सुहाग रात की बारी आई तो दुल्हन रातों रात फरार हो गई। सोना पैसा जो भी जमा पूंजी थी, सूट वगैरह, घर का सफाया करके निकल गई। सर जी मैं तो हाथ भी नहीं लाया, अच्छा, हाथ लाने तो बगैर ही नस गई। कितनी शादी इस लड़की की, कितनी शादी? 3 पहले हुई होने। इसकी उम्र 26 साल थी। हाँ जी 26 ਜਾਂ 27 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 4 ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। कितना सोना लेकर गई? 1 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। पैसे कितने लेकर गई? 64,300 रुपया नगद ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। घर का सामान क्या क्या लेकर गई? 12-13 सूट ਲੈ ਗਈ ਹੈ। घर का यानी कि पूरा सफाया कर। ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। पहली शादी तो पहली बर्बादी। हाँ जी यासमीन बीबी झोली चुक के कह रहे हैं सारा कुछ मेरा लै गई है, सारी जमा पूंजी। रब दिन पूछे ਇਹੋ ਜਿਹਾ पूछे कि याद करें तो फिर करेगा ब्याह? करेगा ब्याह? राम ही सुकून है। मैं कहना भाई साहब मैं नींदर नहीं आती रात ਨੂੰ सोच सोच के जो मेरे ਨਾਲ हो गया अल्लाह किसी ਨਾਲ इंज करे। 40 साल बाद इस शख्स ने शादी की, लेकिन दुल्हन जब सुहाग रात की बारी आई तो दुल्हन रातों रात फरार हो गई। सोना पैसा जो भी जमा पूंजी थी, सूट वगैरह, घर का सफाया करके निकल गई। और तकरीबन कुछ 10-20 सूट और 1 तोला सोना और कुछ पैसे नकदी, लेकिन शादी करके ये फंस गया है, वो भी 40 साल बाद। इतनी महंगाई में एक तो शादी जो है 40 साल बाद की, और ऊपर से दुल्हन है आपको ऐसे मिली कि रातों रात फरार हो गई। सर जी मैं तो हाथ भी नहीं लाया, अच्छा, हाथ लाने तो बगैर ही नस गई। हुआ क्या था? ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਆ। कितनी शादी इस लड़की की, कितनी शादी? 3 ਪਹਿਲੇ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੇ। 3 पहले थी। हाँ जी चौथी मेरे ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ये आपके साथ? इसकी उम्र 26 साल थी। हाँ जी 26 ਜਾਂ 27 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। कम उम्र की लड़की हाँ है। जी ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ। तो आपके साथ इसका कैसे हुआ है? ਉਹਦੇ 4 ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। अच्छा, ਇਹਦਾ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੈਫ ਅਲੀ ठीक है। ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਣ ਸੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੀ ਰਫੀਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਸਦੀ ਅਹਿਮਦ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਏ, ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਏ। ये जो नाम बताए हैं आपने, ये लड़की के भाई हैं? ਹਾਂਜੀ ਇਹ 4 ਭਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ये सगे भाई हैं या मुंह बोले भाई? ਭਰਾ ਨੇ, ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਨੇ। तो भाइयों ने ये बिजनेस स्टार्ट किया हुआ हाँ जी है ये कि बिजनेस शादी है। करवा दी? हाँ जी हाँ जी बिजनेस है कहना। उसके बाद जो जिसके साथ शादी होती है उसका सफाया कर देते हाँ जी ਉਹਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ। हैं। कितना सोना लेकर गई है? 1 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। पैसे कितने लेकर गई? 64,300 रुपया नगद ਲੈ ਕੇ ਗਈ घर ਹੈ। का सामान क्या क्या लेकर? 12-13 सूट ਲੈ ਗਈ ਹੈ। 12-13 सूट। हाँ जी घर का यानी कि पूरा सफाया कर। ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। पहले शादी नहीं हुई आपकी? नहीं पहले शादी नहीं, पहले ये पहली शादी थी हाँ जी पहली शादी है तो पहली बर्बादी है। पहली शादी तो पहली बर्बादी। हाँ जी उम्र कितनी हो गई है? उम्र मेरी 40 साल। 40 साल बाद इतनी लेट शादी क्यों की है? वजह क्या थी? नसीब की गल है ना, मजदूरी च लगे रहे हैं। मेहनत करते रहे, हाँ जी मजदूरी करता रहे। हालात नहीं थे शादी के। हालात नहीं थे। जब हालात हुए तो लड़की भी फ्रॉडन निकली। हाँ जी फ्रॉडन निकली। हाँ जी तो गायब कैसे हुई? जब खाना शाना दिया, वलीमा दिया, जब कमरे में गए तो क्या लड़की वहाँ पे मौजूद नहीं? उत्थे है ही नहीं सी, लड़की भी नहीं किसी, समान भी नहीं है सी। ये प्लानिंग था, क्या था ये? अल्लाह बेहतर जानदा है, अल्लाह ना भला करे। मैं तो इंसाफ मांगना पिया कि मैनू कोई अल्लाह का बंदा इंसाफ दुआवे। लड़की वाले होर थे इनके रिश्तेदार या अकेली थी लड़की के साथ भाई थे? भाई थे साथ बस। हाँ जी रिश्तेदार सदी अहमद था साथ। अच्छा, रिश्तेदार है जो निकाह भरांदे ही ना। आपको किसने बताया कि पहले भी इसकी शादी होगी? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਵਾਂ अच्छा, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੌਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। चौथी शादी आपकी? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ की एज कितनी? ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੈ 26 ਜਾਂ 27 ਸਾਲ ਨੂੰ। 26-27 साल की। ਹਾਂਜੀ अच्छा, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਹੈ ਇਹ ਖੁੰਡੇ ਮੋੜ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਜ਼ਾਫਤ ਦੇ ਕੋਟ। ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਲੜਕਾ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਨਾਲ। शादी से पहले लड़की के साथ मुलाकात हुई थी? हाँ जी। बातचीत हुई थी आपकी लड़की के साथ? 4-5 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। अच्छा, मुलाकात हुई थी, क्या बातें होती थी? नहीं बातें कुछ नहीं होती, यही होती थी कि मैं पहले उन्हें मैंने कहा कि मैं एक तलाक हुई है मैनू। लड़की ने आपको? लड़की ने कहा कि एक तलाक हुई है तो एक बच्चा है मेरा। अच्छा, लेकिन वो पिंड गए हैं तो उत्थे पता लग गया ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। बावजूद भी कर ली शादी? हाँ जी मैं कर लीती सी। मैं कहा कोई गल नहीं, आएगी तो कदर करेगी। काम क्या करते हो? सर मेरा बर्फ का काम है, बर्फ बेच? बर्फ बेचना हुआ। बर्फ का फट्टा लगा? हाँ जी हाँ जी पट्टा लगाया है। तो आपने तो ये तकरीबन 40 साल मेहनत की है, तो वो जमा पूंजी सब ले गई है? सारा कोई अल्लाह का भला करे जनाब। मैं तो कहना पिया
कब मैंने शादी महंगी नहीं पड़ गई आपको? बहुत ज़्यादा शादी तो तोबा कराती है शादी ऐसे ही कुआरे सही नहीं थे? कुआरा बहुत बढ़िया सर बहुत अच्छा 40 साल बाद शादी की, वो भी लड़की फ्रॉडन निकली, ये तो बहुत महंगी पड़ गई आपको शादी, जी सर हैं? अब क्या करेंगे? सर अल्लाह दी आस है उन मेरी सलाह तस्वीर भर ला तस्वीर नहीं, अभी लड़की को ढूंढने की कोशिश की है या छोड़ दी है? ढूंढने की कोशिश की है लेकिन लड़की का जब पता चला ना उसने मुझसे खुला ले लिया अच्छा। मुझे पता भी नहीं है मुझे कोई नोटिस नहीं कुछ भी नहीं मेरे पास आया मुझे पता भी नहीं है ये तो लड़की के भाई से मिला हूँ उसने कहा कि उसने तो तलाक ले लिया तुमसे लेकिन मैंने तलाक दी ही नहीं फिर भी उसने ले ली है बुला ले लिया। हमारे मुल्क का कानून ऐसा है ना और तो आपने चीज़ें वगैरह मांगी नहीं? चीज़ें मांगी है लेकिन वो कहते हैं हमने ली ही नहीं यानी कि ये इनका फ्रॉड है करने का सिलसिला तरीका है। फिर मैंने भाटी थाने इनके यहाँ पर्चा करवाया है 380 का वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन अफसर थे बशीर सपरा FIR हो गई है? हाँ जी FIR हो गई किसकी पे हुई है? लड़की पे? लड़की पे नहीं कहते हैं बीवी पे पर्चा नहीं होता पहले उन्होंने नाम पहले मैंने कहा लड़की पे पर्चा नहीं होता? बीवी पे नहीं होता वो चोरी तो वही करके ले सकते। सर वो कहते हैं बीवी पे पर्चा नहीं होता बीवी पे पर्चा कराओगे तो वो होना ही नहीं ये भाटी के SHO साहब का बयान था कि बीवी पे पर्चा नहीं होता बीवी पे पर्चा नहीं होगा? नहीं होगा अच्छा, तो जब बीवी चोरनी निकली है वो सारा कुछ लेकर फरार हो गई है, आप ऐसा करो ना पर्चा किस पे होगा? आप वो कहते हैं आप पहले नामालूम करवाओ जब नामालूम हाँ जी नामालूम पर किसने वो कहा था? ये SHO साहब ने खुद ही कहा था SHO साहब ने ये कहा हाँ जी था हाँ जी कि आपको तो पता है कि चोरी लड़की ने मैंने खुद कहा कि मेरी बीवी लेके गई है नामालूम कैसे करवा दो? उन्होंने कहा ना पर्चा होना ही नहीं तो अच्छा, पर्चा होना ही नहीं आपका फिर मैंने नामालूम करवाया 2 महीने बाद मैंने फिर नामजद करवाए तो वो जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज था ना वो कहता है ये पर्चा झूठा है वो झूठा करा वो कह रहा है ये पर्चा झूठा है जब दूसरी पार्टी आई उनको पकड़ के इधर लाए उनसे ज़ाहिरी बात है जो मदई है वो थाने में हवालात में बंद है उसको कड़ियाँ लगी हुई हैं मदई को? हाँ जी मदई को मदई कौन? मैं बड़ियां भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ मैं कड़ियाँ मैनू लगियां आने ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟਾਂਪ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਟਾਂਪ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਟਾਂਪ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲਹ ਆ ਗਈ ਜਾਓ ਘਰ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ लो जी, ये जिस ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆਏਗਾ जिस लड़की के साथ एक तो 40 साल बाद इस लड़की के भाई को शख्स- मैंने 2 लाख रुपया पहले भी दिया है 40 साल बाद इसकी शादी हुई। एक तो गुर्बत के मारे बर्फ़ का फट्टा लगाता था ये शख्स और मेहनत कर करके जो जमा पूंजी थी शादी की जवान लड़की के साथ, जवान लड़की के लालच में आके, तो 26 साल उसकी उम्र थी। तो जैसे ही सुहाग रात का टाइम आया ये कमरे में गया तो लड़की देखी, लड़की गायब, लड़की है ही नहीं। तो लड़की सोना और जितनी जमा पूंजी थी, पैसे, कपड़े, सूट, सब कुछ लेकर फ़रार हो गई। और ये शख्स वैसे का वैसे ही बैठा है अभी। तो ये भी दिखाना ज़रूरी था, ये स्टोरी भी दिखानी ज़रूरी थी। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त।